डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड में जो 19 पोस्ट आई हुई है डीआई के लिए, उसकी तैयारी कैसे करें। एक बेसिक फ्रॉम स्क्रैच हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, जो मेरा डीआई का एक्सपीरियंस है एसएससी कर्नाटका केरला क्वालिफाई करने का, जो मेरा फार्मासिस्ट क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, जो मेरा जीपैड का एक्सपीरियंस है, नाइपर का एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ट्रस्ट मी, योर मेंटर्स इज क्वालिफाइड। आपके मेंटर्स सारे क्वालिफाइड हैं। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। और ये जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, अपना तजुर्बा मैं पिछले 10 साल का शेयर कर रहा हूँ आपसे। शायद 10 मिनट में 10 साल का तजुर्बा मैं आपको निचोड़ के दे रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोगों की ज़िंदगी बनी है, बहुत लोगों के घर बने हैं, आज भी बनेंगे। ठीक है, और मैं अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर बदलाव ले आ पाता हूँ, सो डेफिनेटली ये वीडियो मेरे लिए सक्सेसफुल होने वाली है। चलिए, कुछ भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो उत्तराखंड डीआई की जो 19 पोस्ट आई हुई है, ये ऑफिशियल साइट है। आप फटाफट इसको, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भर दिए होंगे। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भरा जा रहा है फॉर्म, आप भर दीजिए। बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। डाउट सेशन भी मैंने बताया हुआ है, कैसे स्टडी मटेरियल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, खुद से कैसे थोड़ी बहुत चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कौन सा बेस्ट कोर्स है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हमारे पास एक डेडिकेटेड कोर्स भी है देवभूमि बैच के नाम से, उत्तराखंड डीआई का, जिसको हमने रिसेंटली लॉन्च कर दिया हुआ है। ठीक है, ये बैच 1999 पे है। ये सारे फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। आपको जो है ये फार्मा पाथफाइंडर्स हमारा एप्लीकेशन है, उसमें स्टोर ऑप्शन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। श्योर बैच भी हमारे पास है। जब आप मल्टीपल डीआई की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए श्योर बैच अच्छा। केवल उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, देवभूमि बैच, क्योंकि टू द स्पेसिफिक सिलेबस है आपका। ठीक है, ये श्योर बैच रहा। इसके बारे में देखिए, जीएस नॉन जीएस कवर्ड है, इसमें मल्टीपल फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं। और उत्तराखंड वाले में मैं एज ए मेन टीचर इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि डीआई भी क्वालिफाई करने का मुझे एक्सपीरियंस है, जीपैड भी देने का एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पर मैं सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। जीपैड और डीआई कोर्सेज में ज़्यादातर मैं लीडिंग रोल में रहता हूँ, क्योंकि आप बाकी लोगों को है, लेकिन जीपैड का एक्सपीरियंस है, डीआई का शायद नहीं है, तो वो जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, जिनके पास जिस चीज़ का एक्सपर्टीज़ है उनको उस बैच में क्लासेस दी जाती है। जिनको जीपैड का एक्सपीरियंस उनको जीपैड में, जिनको जीपैड डीआई सबका एक्सपीरियंस है वो सारी क्लासेस में उनको दी जाती है सारी चीज़ें। ऑथेंटिक मेंटर्स हैं, ट्रस्टवर्दी मेंटर्स हैं, क्वालिफाइड मेंटर्स हैं। 3 चीज़ों पे ये प्लेटफॉर्म हमारा काम कर रहा है। क्वालिटी पे काम कर रहा है, कम प्राइस में बेहतरीन कंपोनेंट, अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहे हैं हम लोग। 1-to-1 इंटरेक्शन, आप कोर्स नहीं भी लेंगे, कुछ गाइडेंस चाहिए, आप फ़ोन करिए मेरे नंबर पर 9519980214 पर, आपको सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन स्टार्ट। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, डीआई की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एग्ज़ाम को समझने की ज़रूरत होती है। जो ये फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, जो जीपैड के एग्ज़ाम होते हैं, डीआई एग्ज़ाम होते हैं। जीपैड का एग्जामिनेशन है कि एडमिशन बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका 500 नहीं आया, 1000 रैंक आ गई तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ आपकी 19 सीट है, अगर 19 के अंदर रैंक नहीं आई तो नहीं आप सेलेक्ट होने वाले हैं। पहली रैंक और 19 रैंक में हो सकता है 2-3 नंबर का फासला हो, तो अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो, आप लिस्ट से बाहर, लिस्ट के अंदर। तो बड़ा प्रिसाइज तरीके से तैयारी आपको करनी होती है। जो भी सिलेबस डिजाइन होता है डीआई का, वो पीसीआई के बेसिस पर होता है। फार्मासिस्ट का भी पीसीआई के ही बेसिस पर होता है, जीपैड का भी पीसीआई सिलेबस के बेसिस पर। बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स आपको हर एग्जाम में दिखते हैं, तो कोर्सेज में भी कुछ चीज़ें कॉमन आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन सबका एग्जामिनेशन पैटर्न, सबका लेवल अलग होता है, तो हमें स्पेसिफिकली तैयारी करनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड का केवल और केवल फार्मा पूछा हुआ है, जो गुजरात का उसमें नॉन फार्मा भी है, 100 नंबर का है, फार्मा भी उधर पूछा हुआ है, तो सबका अप्रोच अलग है। कुछ नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन है, कुछ नहीं है, सो अप्रोचेज आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो हमें एग्जाम को सबसे पहले समझिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकालिए। दे आर बेसिकली एक्टिंग एज ए गाइड, ये गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस को पकड़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक डोमिनेटिंग है, और अपना खुद का एक स्मार्ट सिलेबस डिजाइन कर लीजिए। इन्वर्टर सेटअप स्मार्ट सिलेबस भी मैंने आपको बताया था। आप वो सिलेबस ये सिलेबस मैच करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उस सिलेबस को पढ़ के लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उस पर व्यूज़ भी काफ़ी आप देखिए, वन ऑफ द ट्रेंडिंग वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर है वो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखना है अच्छे से, किस माइंड सेटअप के साथ क्वेश्चन आ रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन अलाइन करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता लगेंगी। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, हमें स्टडी मटेरियल चूज़ करना होता है, बड़े वाइजली चूज़ करना होता है। मैं देख रहा हूँ, बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मेंटर्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम द ओनली क्वालिफाइड, दुनिया में 3600 पढ़े हैं, मेरे जैसे पता नहीं कितने टीचर होंगे, अच्छे टीचर भी हैं, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी नहीं कर रखा। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, सो कॉल्ड बड़े प्लेटफॉर्म, सो कॉल्ड बड़े टीचर्स,
जिन्होंने कभी DI का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, DI का D भी नहीं पता, वो भी बैच लॉन्च करके ज्ञान बांट रहे हैं ज़बरदस्ती का। तो कम से कम उनको ये भी सोचना चाहिए, या जो भी एडमिशन ले रहे हैं उनके कि हाँ, या तो आप सोचिए, थोड़ा सा विश्वास वो करिए, सर्च करिए थोड़ा आप इस पर कि भाई ये जो मेंटर है जो ज्ञान बांट रहा है, क्या वो क्वालिफाइड है कि नहीं है कि ज़बरदस्ती ज्ञान बांट रहा है। तो यहाँ पर जो मेंटर्स आपको मिलने वाले हैं, मैं मिलने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें जो उनके में हमारे में डिफरेंस है वो यही है कि एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। हमने खुद फेस किया, खुद क्वालिफाई किया है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म वाले हैं जिन्होंने शायद नहीं क्वालिफाई किया और ज़बरदस्ती का कोचिंग और ज्ञान बांट रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म 3 चीज़ों पे, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी पे और आपके इंटरेक्शन पे काम करता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो बेसिकली आपको एग्ज़ाम को समझना है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ट्रेंड एनालिसिस करना है, अच्छे से समझना है। सिलेबस देखोगे तो आपको फीलिंग अंदर से आएगी कि भाई साहब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ट्रेंड एनालिसिस तो आपका कॉन्फिडेंस बताएगा, नहीं यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, मैं तो कर सकता हूँ। ट्रेंड पता लगेगा चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ आप सिलेबस भी देखेंगे, टू द सिलेबस पढ़ेंगे आप। जिस भी एग्जाम की तैयारी करना है, टू द सिलेबस। एग्जाम के पैटर्न को आप समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, सिलेबस को देखिए, सही स्टडी मटेरियल चूज करिए। देखिए गलती जो हर स्टेप पे क्या होती है कि हम सही प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं चूज करते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको सेल्फ स्टडी से आप नहीं निकाल सकते, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर समय है आपके पास। बट इसका एग्जाम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसका फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं ले दे के। मैक्सिमम आप 1.5-2 महीना, 2 महीना, 2.5-3 महीना आपके पास है समय, से ज़्यादा नहीं समय देने वाले ये हैं आपको, ठीक है। बाद में अगर किसी कारणवश टल जाए तो बात अलग है। तो स्टडी मटेरियल आपको सही चूज़ करना चाहिए। मैंने कैसे, कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन सा बेस्ट कोर्सेज वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ, इससे पहले की वीडियोज़ आप उत्तराखंड DI पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। स्टडी मटेरियल जो पढ़ने का तरीका होता है सही से, हमेशा हमें अच्छे कंटेंट यूज़ करना चाहिए। रोड छाप किताबें नहीं कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स यूज़ कर लिए हमने, कोई कलर्ड किताब यूज़ कर ली हमने, एक किताब पढ़ के हम DI में सेलेक्ट हो जाए, कभी भी नहीं होने वाला। ट्रस्ट में आप लिखवा लीजिए मेरे से। सिलेबस इतना सारा बड़ा सा, एक पतली सी बुक में कैसे आप पढ़ सकते हैं, उसमें क्वालिटी नहीं है। आप पैसा भी लगाएंगे, अपना समय भी इस बुक को पढ़ने में, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, और शायद इतना ज्ञान उसमें नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस DI में आते हैं, वो रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आते, वो ट्रेंड गया अभी, ठीक है। तो अगर आप किताब से पढ़ रहे हो, देखिए स्कोर कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, या तो अपने नॉलेज बेस को बढ़ा लो, या फिर आप गलती कम करो। गलती कब होगी, जब आप रिवीजन कर पाओगे। चाहे किताब हो, चाहे बुकलेट हो, चाहे PDF हो, दीज आर नॉट कन्वीनियंट मेथड फॉर द लास्ट मोमेंट रिवीजन। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हम नोट्स दे रहे हैं वो PDF फॉर्मेट में सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस पे बनाई गई हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बार बार सजेशन करता हूँ, आपको जिस भी फॉर्म में मटेरियल मिले, आपको वीडियोज़ को अच्छे से देखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोर्स का मैं आपको पैटर्न बताऊँ, उसी हिसाब से हमने देखिए ये सब कुछ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने दिया हुआ है, गाइडेंस सेशन भी, इंटरव्यू है, स्टडी मटेरियल भी है। आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ वगैरह पढ़िए, नोट्स को देखिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। जब वीडियोस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास पका पकाया मटेरियल है। यू नीड टू गिव योर टाइम एंड यू नीड टू ट्रस्ट। बस इतना ही करना, अपना कीमती समय देना है। जिस मेंटर को आपने चूज़ कर लिया, भरोसा रखिए, आपके सपने वो पूरा कराएगा ही। फार्मेसी में बहुत अच्छे लोग हैं, शायद आप समझेंगे, जानेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करना है कि आप स्टडी मटेरियल में वीडियोज़ वगैरह को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियोज़ को देखना, बहुत बेसिक से स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाया। आप डेमो वगैरह चेक कर लीजिए। तुरंत 1 घंटे की वीडियो है, 10 मिनट 20 मिनट लगा के आप अपना जो है नोट्स भी बनाइए। सेल्फ स्टडी करना है तो नोट्स जरूर बनाइए, शॉर्ट नोट, 2 4 6 पॉइंट लिखते रहिए आप सारी चीज़ें, ठीक है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। 2 सब्जेक्ट से कोई स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रिवीजन किया नोट्स का, टेस्ट सीरीज देना है आपको। टेस्ट सीरीज ढेर सारी नहीं देनी, अदरवाइज जब सैचुरेट हो जाओगे। टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, वो तो केवल आपको सिमुलेट करने के लिए, एक इन्वायरमेंट देने के लिए होता है। जब हम 500 टेस्ट सीरीज या 200 400 टेस्ट सीरीज हम लगा लेते हैं ना, तो हमारा माइंड सैचुरेट हो जाता है, फिर एक्चुअल एग्जामिनेशन में हम नहीं काम कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा गलती करते हैं लोग, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देख के सारी चीज़ें एडमिशन ले लेते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मायने नहीं रखती है, क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज मायने रखती है। कैसे आप एक्सप्लेन करके हर ऑप्शन को एलेबोरेट करिएगा, अच्छा ये है तो क्यों है, ये है नहीं है तो क्यों नहीं है, उस तरीके से आप करिए।
कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, रिवीजन नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर रिवीजन नोट्स बनाएंगे, आज आपकी बनाई हुई मेहनत, आज आपकी की हुई मेहनत, लास्ट में आपको सब बुक पलट रहे होंगे, ये वो परेशान हो रहे होंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए उस समय, क्योंकि 4 बार नोट भी रिवाइज करा चुके होगे, आप उस समय कर चुके होगे, और आपके पास प्रिसाइज 100 से 200 पन्ने का खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा, जिसको आप 2 घंटे में पलट सकते हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का सारा खेल है, नॉलेज अब मायने नहीं रखता, कॉन्फिडेंस, किस गट्स के साथ आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो ये कुछ अप्रोच है। आप रिवीजन तभी होगा जब आपके खुद के नोट बनाए होंगे, जब आपके पास शॉर्ट नोट होंगे, क्रिस्पी नोट होंगे। पहले आपको शुरुआत में इतना नोट होगा, धीरे धीरे एग्जामिनेशन टाइम पे आपके पास नोट कम हो जाने चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए। तो रिवीजन अच्छे से करिए, जब आप रिवीजन अच्छे से करेंगे, नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन है, गलत नहीं होगा, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। लोग ढेर सारा अटेम्प्ट करके आएंगे, ढेर सारा गलत करके आएंगे, आप कम अटेम्प्ट करके आओगे लेकिन अच्छा करके आओगे। आप कितना अटेम्प्ट करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह से सारी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप जो है उसको रिवाइज करके टेस्ट लगाओ। टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पर दी हुई है, आप टेस्ट सीरीज लगा लो, कंप्लीट पैकेज दिया हुआ है आपको। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप टेस्ट सीरीज यहाँ से लगा लो, MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सभी नंबर ऑफ टेस्ट भी इसमें बढ़ेंगे। ये मटेरियल फाइनल नहीं, इसमें बहुत कुछ आना है क्योंकि ये लाइव बैच है। ठीक है, चलिए टेस्ट दीजिए और जाके फिर एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बेसिक है। DI एग्ज़ाम में आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो प्रॉपर मेंटर्स जिनके पास एक्सपीरियंस है, आपको गाइडेंस मिल रही है। आप इस तरीके से तैयारी को स्टार्ट करिए। ट्रस्ट में बहुत इजी प्रोसेस है सिलेक्शन लेने का, कृपया उसको टीडियस ना बनाएं। आप एग्ज़ाम को समझिए कि भैया DI एग्ज़ाम में क्या है, तो जूरिस्प्रूडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़िए। इट डजंट मीन कि और आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि GPAT जैसा एग्जामिनेशन नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाओगे, रैंक आगे पीछे हो जाएगी तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ आपको नॉलेज बेस को रखना पड़ेगा। एक एक नंबर की मार है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए, सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि जो पढ़ें तो आप फालतू कुछ भी मत पढ़ें। अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो फालतू कुछ भी मत पढ़िए, कोर्स से पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें मैंने तो सिलेबस के हिसाब से ही की हुई हैं। ठीक है, एक भी एक्स्ट्रा वीडियो या नोट्स वगैरह कुछ नहीं है। स्टडी मटेरियल प्रॉपर चूज़ करिए, जहाँ से भी आप प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से चूज़ करना चाहिए। जो हमारा कोर्स है उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आपकी सारी मेहनत को मैंने बहुत आसान कर दिया हुआ है। आपको गाइडेंस भी, मेरा तजुर्बा भी, आपको एक्सपीरियंस शेयर होगा। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बन चुकी है मेरे इस तजुर्बे से, शेयर से। और एक प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा ये फील्ड है, इसमें हम सब आपस में एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। बहुत सारे मेरे से सीनियर लोग भी हैं, उनसे मैं कुछ चीज़ें सीखता हूँ। बहुत सारे वो लोग भी मुझसे सीखते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं सारी चीज़ें। प्रॉपरली स्टडी करिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है। नोट नहीं होता, लास्ट में सब यहाँ वहाँ फैला हुआ है, टेंशन में आकर रायता फैल जाता है, कुछ नहीं होता, दिमाग में सिग्नल जाता है भैया कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, पेपर ख़राब हो जाता है अनायास। ये गलती नहीं करनी है। दुनिया भर के टेस्ट लगा के अपने आप को सैचुरेट नहीं कर लेना है। 10, 15, 20, 50 टेस्ट लगाइए, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यही एक बेसिक पैटर्न रखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम दीजिए। दैट द सिंपल मंत्रा। इससे ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटी सी जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये जो अप्रोच दे रहा हूँ, ये जो मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए कारगर होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं जो है देवभूमि बैच का जो है लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा, आप रजिस्टर कर लीजिए फटाफट। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से, मैंने सिलेबस के हिसाब से आप देखो। जैसे मैं मटेरियल आपको कुछ दिखा देता हूँ, डेमो अगर आप देख लो। ठीक है, ये सब ये स्टडी मटेरियल, जैसे मान लो फोरेंसिक फार्मेसी का, ये आप देखेंगे, यहाँ आप देखिए सिलेबस, ये ना देखिए आप सिलेबस, ये देखिए सेम इस तरीके से DNC एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ये सब सेम उसी पैटर्न पे मटेरियल्स आपको मिलेंगे। देखिए फार्मेसी एक्ट, ये सब कुछ आपके पास प्रॉपर मटेरियल है। मैं एज ए लीडिंग फैकल्टी हूँ। ठीक है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टी से आपको हेल्प मिले? आप चाहेंगे, डेफिनेटली चाहेंगे, सब बेहतरी की बात चाहते हैं। तो आप इससे जुड़िए, आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए। ठीक है, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, जो नए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप रिसर्च भी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में कर सकते हैं। आप मेरे से सवाल जवाब भी कर सकते हैं, मेरे बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ देखिए। मैं एज ए लीडिंग रोल में हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाकी श्योर बैच है। अगर आपने श्योर बैच में एडमिशन लेना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि श्योर बैच में वो एडमिशन ले रहे हैं जिनको और भी अदर जगह की तैयारी करनी है। तो उत्तराखंड का सिलेबस यहाँ भी कवर्ड है, अदर भी DI का सिलेबस, क्योंकि GS और नॉन GS दोनों इसमें कवर्ड है, फार्मा और नॉन फार्मा। उत्तराखंड में केवल फार्मा है तो फार्मा हमने कवर्ड किया हुआ है। तो केवल उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तब तो देवभूमि बैच, अदर की तैयारी कर रहे हैं तो श्योर बैच। गुजरात DI के लिए भी हमने सेपरेट एक बैच लॉन्च किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें।
कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन हमेशा ओपन है, आप कभी भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। डेट ऑफ परचेज आपसे आपकी वैलिडिटी काउंट होती है, आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। कंटेंट आपको डे 1 से मिल जाता है, आपके लाइव सेशंस होते हैं, डाउट क्लियर होते हैं, सारी चीज़ आपको टाइमली सिलेबस कवर वगैरह करके हम दे देंगे। और यहाँ पर कुछ टेस्टेड मटेरियल भी हमने डाल रखे हैं, क्योंकि इसको पढ़ के लोग सेलेक्ट भी हो सके हैं। तो आई एम 100% श्योर कि आपके लिए ये कोर्स और ये अप्रोच बहुत ही रिवोल्यूशनरी होने वाला है। मेरे 10 मिनट का जो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है 10 मिनट में, वो सारी चीज़ें आपको मदद करेगी। कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। नंबर मेरा 9519980214 है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नहीं भी कोर्स खरीदेंगे, आपकी कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो बेवजह अननेसेसरी कमेंट में फ्रस्ट्रेशन उतारने का कोई मतलब नहीं है। आप कॉल कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।